तो नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज का जिस तरह से कृषि विभाग में आज आगमन हुआ है, लगता है घर में दिए जलाने जैसा काम है, क्योंकि विगत 2014 से हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2015 में वैकेंसीज आई, हमने कैंसिल करवा दी कुछ नियमों की वजह से। आज 2020 में वैकेंसियों का आगमन हुआ है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ये दोनों ही पद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? बिकॉज ऑफ सबसे ज़्यादा भर्तियां होने वाली है इन दो पदों के बीच में। तो क्या हम तैयार हैं? मैं सब सारा चीज़ यहाँ पर आज दूंगा कि क्या क्या पद हैं, क्या क्या सिलेबस है और क्या एग्रीकल्चर में पूछा जाएगा और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए। परीक्षा पास अल्टीमेटली आपको ही करनी है, बस एज अ गाइडेंस हम आपको क्या बता सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि क्या आप रेडी हैं? जो आपने एक वनवास काटा है वैकेंसीज को लेकर, सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो वैकेंसीज को लेकर आपने वनवास काटा है, आज वो समय आ चुका है कि अगले 10 से 13 फरवरी के बीच में परीक्षा होने वाली है। आज कितनी तारीख है? आज जो तारीख है वह नवंबर की 5 तारीख है। अब आप डिफरेंस कर लीजिए कि कितना समय आपके पास है। आप उजागर उठ जाइए, आप उठ जाकर अपनी मेहनत पर वापस लग जाइए। मेहनत मीन्स ये कि स्मार्ट, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत दिनों से रहे हैं, तो आज हमको शून्य हो जाना है। जितना हम पढ़ चुके हैं, ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, तो आज 5 नवंबर के दिन अपने आप को जीरो समझना है कि समझ लीजिए मैं आज जीरो हूँ। यहाँ से अगले 10 से 12 या 13 फरवरी के बीच जो मेरे पास समय है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट अटेम्प्ट है आपके पास। मीन्स इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी, और सिलेक्शन तो जो वैकेंसीज आई है उतनों का ही होना है। लेकिन इस जो जाल है, इसमें आपको तपकर, इस अग्नि में तपकर पास होना है, और साथ में अपनी कमियां जो हैं उन कमियों को भी पूरी करना है। जो कमियां आपको, जो आपको वीकनेस लग रहे हैं, किस विषय में वीक आप हो, उन विषयों को कम्प्लीटली पूरा करना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि हम क्या कर सकते हैं इस वैकेंसी को पास करने के लिए। तो 2 तरह की वैकेंसी, वैसे 3 तरह की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है, उसमें सबसे ज़्यादा पद आए हैं, और वो जो आए हैं 767 पद आपको आए हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के इसके अंतर्गत, इस कैडर के अंतर्गत। और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के बीच में 72 पद, या माने हम 58 पद में बताऊंगा किस तरह से यह पद आए हुए हैं। जो बैकलॉग है, इस बैकलॉग में 24 पद बैकलॉग है जो एसटी कैटेगरी को हमको दिए गए हैं। सबसे जरूरी है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, टोटल 72 पद है, लेकिन उसमें से 20% जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी इस मध्य प्रदेश शासन के लिए काम कर रहे हैं कई वर्षों से, और जो संविदा पर हैं उनके लिए एक नियम जो गवर्नमेंट ने लागू किया है कि हम 20% आरक्षण जो भी वैकेंसी होगी उसमें से संविदा भर्ती वालों को देंगे। तो इसी आधार पर हमारे पास जो टोटल पद बचते हैं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के, वह 58 पद बचते हैं। कितने हैं? 58। बहुत कम पद हैं 58। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए आपको इसमें स्टडी करनी ही होगी। इसके बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के जो पद हैं, हमको 614 पद मिलेंगे। ओके, 614 पद जो हैं वह कृषि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, और बहुत ज़्यादा पद ये होते हैं। मैं बता दूं 614 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं, और इन पर हमें इसके हमारे बहुत अध्ययन अच्छे से करना है। बैकलॉग जो है 24 पद एसटी कैटेगरी के। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है परीक्षा। तो परीक्षा आपको पता ही है 10 से 12 या 13 फरवरी के बीच में इसकी परीक्षा होने वाली है, 2 फेज में होगी। लेकिन अब हम पढ़े क्या? सबसे ज़रूरी है सिलेबस, और दूसरा है स्ट्रेटेजी। इसमें हम ध्यान रखेंगे तो 2 पेपर आपके होने वाले हैं, 2 इधर होने वाले हैं, 2 इधर होने वाले हैं, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें एक पार्ट जो है वो हम सी सेट कह देते हैं। जो आजकल सी सेट ही हम बोल रहे हैं, कई कोचिंग वाले उसको सी सेट कह रहे हैं, तो हम भी सी सेट कह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें आपको पता है कंप्यूटर छोड़ सब है। अंग्रेजी है, आपका हिंदी है, आपका गणित है, आपका रीजनिंग है, ठीक है ना। तो आपका अंग्रेजी, हिंदी, गणित, रीजनिंग, साइंस है, जीके है। तो 6 विषय जो हैं यह हमारे टोटल सी सेट के हो जाते हैं। तो ये जो टोटल जो हमारे नंबर होंगे 100 नंबर के ये हो जाएंगे। और जो ये है इसमें एग्रीकल्चर हमारा
एग्रीकल्चर जो आप लंबे समय से पढ़ते आए हो तो इसमें जो हो जाएंगे वो हमारे 100 नंबर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अब एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं दोनों ही विषय को पढ़ना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे पढूँ। तो सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम कितना है, और ये है कि हमने हमारी तैयारी क्या है और हम कमज़ोर किस में हैं। सबसे ज़रूरी है कि हमारा विषय कमज़ोर, कौन सा कमज़ोर विषय है जो हमें नहीं आता है। तो जो आपको विषय आता है उसके पीछे तो आपको तैयारी करनी है, लेकिन आपको जो विषय नहीं आता है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं या प्रिपेयरिंग करते हैं या नहीं करते हैं, पहले कभी पढ़ा नहीं। फॉर एग्जांपल अधिकतर बच्चों की अंग्रेजी सबसे कमज़ोर होती है, तो क्या अंग्रेजी के लिए हम प्रिपेयर हैं। अंग्रेजी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कहीं देखने को मिलते हैं। अभी अगर एक विषय कम कर दे, हो सकता है कि कंप्यूटर जीके में पूछ ले, ये भी तो हो सकता है ना कि कंप्यूटर जीके में पूछ ले। तो ये है कि कंप्यूटर बाद में आप जब भी आपको लास्ट में समय हो तो थोड़ा इसको पढ़ के जरूर जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कमज़ोर विषय। तो कमज़ोर विषयों के लिए आप लिस्ट बना लें कि मेरी कमज़ोरी किस में है। अगर मैं अंग्रेज़ी में मुझे नहीं आता है तो मैं अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर रीडिंग करूं, साथ में जो एक अच्छा सा नोट्स है उन दोनों को कोरिलेटेड करके अपना इंग्लिश को बेस करूं। क्योंकि अगर इंग्लिश में आपका स्कोर कम होता है और मान लो किसी बच्चे का ज़्यादा स्कोर आ जाता है 10 से 15 नंबर, या 15 नंबर है तो 10 आ जाते हैं, तो मतलब वो आपसे आगे हो जाएगा। दूसरा है एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर का जो सिलेबस इस बार आया है वह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का तो अलग है, आप देख सकते हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का और अलग है। मतलब वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अलग से परीक्षा हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने जो विषय जोड़े हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में इन्होंने एक तो फार्म मशीनरी को जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है? फार्म मशीनरी, मतलब हम फार्म पावर एंड मशीनरीज जो पढ़ते थे उनको जोड़ दिया है। तो एक नया टॉपिक है हमारे लिए। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि हॉर्टिकल्चर वाले भाई जो हैं हमारे उद्यानिकी के जितने भी छात्रों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों को भी एज अ कैडर में इंक्लूड कर लिया गया है। तो जितने लोग आज कॉम्पिटिटर हैं वो समझ जाएं कि भैया अब सबका एक ही रेस बननी है और जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में पहले कृषि लेते थे, लेकिन अब जो है वो वापस से आप समकक्ष पद भी इसमें बैठ सकते हैं, मतलब कृषि के साथ अन्य पद भी इसमें आ सकते हैं। तो आपको बड़ा कॉम्पिटिटिवली इसमें मेहनत करनी है। तो एक फार्म मशीनरी इसमें जोड़ा गया है जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये विषय इसमें जोड़ा गया है। अब हम बात करें, मान लीजिए ये जो विषय हैं गणित है, रीजनिंग है, साइंस है। देखो अंग्रेजी जो है ये तो स्पेशल अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हो तो उसके लेवल की अंग्रेजी आती है और उससे भी बहुत कम लेवल की आती है। लेकिन अंग्रेजी में आपको डेफिनेटली जो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा जो आपको 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, साथ में डू इज डायरेक्टेड के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मॉडल्स पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपको रीअरेंजमेंट का एक आध क्वेश्चन आता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप एरर ढूंढ सकते हो, टेंसेस पे एरर ज़्यादा आती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3-4 जिससे प्रश्न परीक्षा में आते हैं मेरे अनुभव के अनुसार। साथ में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें तो दोनों ही ये बैंकिंग लेवल से भी बहुत, SSC की जो 12वीं की परीक्षा होती है इसके लेवल का होता है, लेकिन हमको तैयारी बैंकिंग लेवल की करनी है। उससे क्या होगा कि हमारा एक लेवल हो जाएगा। अगर मान लो लेवल का भी कोई क्वेश्चन आता है 2-3-4 क्वेश्चन जिससे सिलेक्शन डिपेंड करता है तो हम वो भी कर जाएंगे। तो गणित और रीजनिंग जो है इम्पोर्टेंट हो गया। बचा हिंदी, तो हिंदी कभी कभी लेवल में भी आ जाता है, कभी कभी बहुत नीचे का भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको हिंदी का नॉलेज कैसा है। अगर आप PSC की तैयारी भी करें हैं तो हिंदी के लिए आपको थोड़ा सा डीप वाला ध्यान रखना ही पड़ेगा। रस, छंद, अलंकार तो आपको याद आना ही चाहिए, वर्णमाला तो आपको आना ही चाहिए, विशेषण आपको तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हम GK की बात करें तो इसमें MP GK को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, मतलब मध्य प्रदेश GK के साथ हम करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और देखो GK आप ज़्यादा समय मैं जहाँ तक मानता हूँ कि GK में हमें ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि GK बहुत वृहद है। अगर हम इसमें हिस्ट्री भी पढ़ने जाएँ, जियोग्राफी भी पढ़ने जाएँ, साथ में हम इस पे और अन्य विषय भी पूरे पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय हमारा चला जाएगा। हमारे पास समय मुश्किल से 2 से ढाई महीने हैं। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना है। और GK में भी मध्य प्रदेश GK और थोड़ा बहुत अगर आप छोटी छोटी जो किताबें हैं GK वाली, 1 लाइन फैक्ट वाली, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने विषय आपके हो जाते हैं CSET के।
और इसमें भी आप चाहते हो कि आपको कौन सा इजी पड़ता है उस हिसाब से ग्रुप में बनाकर स्टडी कर सकते। एग्रीकल्चर में जो इम्पोर्टेंट जो विषय है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो है सॉइल साइंस, एक फार्म मशीनरी, और इस प्रकार से आपका एग्रोनॉमी का कुछ पार्ट दे रखा है, कुछ हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का दे रखा है, कुछ इंटमोलॉजी का दे रखा है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। मतलब हमें इस एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो समय है वह एमसीक्यूज़ पढ़ने के साथ साथ अरुण कत्तायन किताब में जो 2-3 विषय हैं वो पढ़ने का समय है। मीन्स ये है कि एग्रीकल्चर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने आप को लिमिट नहीं करें। कुछ वन लाइन फैक्टर मिलते हैं आपको, वन लाइन फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे एसआर कांटा के पीछे हो या उसके ऑब्जेक्टिव्स हो। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल में तो पूरे एमसीक्यूज़ वहीं से आए थे। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज़ पता होना चाहिए। साथ में अगर आपको लगता है कि मैंने पहले कभी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा डीप भी जा सकते हो। हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशली कोई किताब प्रेफर कर सकते हो, एस.एन. गुप्ता की और जो अन्य किताबें उनके लिए। लेकिन सॉइल साइंस मुझे लगता है कि अरुण कत्तायन में इतना अच्छा दे रखा है कि वहाँ से हो जाएगा। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स भी अरुण कत्तायन से लगभग हो जाएगा, लेकिन आपको उसको पता होना चाहिए। अगर हम और एमसीक्यूज़ की बात करें तो एक हमारी चौधरी जी की किताब आती है, टेट्राइस है, इस तरह की किताबें हैं जिनको अगर हमारे पास समय होता है तो पढ़ ले। लेकिन हमारे पास मटेरियल जितना छोटा होगा उसको हम जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो एग्रीकल्चर ये 100 क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एक तो प्लांट पैथोलॉजी में सारे डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फंजाई के बारे में थोड़ा थोड़ा इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इंटमोलॉजी है तो उसमें आपको बीमारी उसके जो कीट होते हैं उसके बारे में, प्लस कंट्रोल, प्लस इंसेक्टिसाइड जो है उसका क्लासिफिकेशन तो लगभग पता ही होना चाहिए, ताकि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो एकदम बेसिक क्वेश्चन उठ के आते हैं परीक्षाओं में। इकोनॉमिक्स है तो पूरे लॉज जितने भी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट के जितने भी हैं, ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आपके एंग्रू के नोट्स जो हैं उसमें से आप सिलेबस वाइज पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। फार्म मशीनरी तो उसी में से ही पढ़ना चाहिए आपको, एंग्रू के नोट्स जो BSAG नोट्स ऐप के माध्यम से आपको मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये लास्ट बार आपकी परीक्षा ही है। आप इसको कसम खा लो कि इस परीक्षा को पास करने तक सोऊंगा नहीं। पास तक चाहे 3 की रात बज जाए, 4 बज जाए, जितना भी बज जाए, सिलेबस कंप्लीट करना है, आलसी लेना नहीं है। किताबों को हाथ में रखो, एक प्लान करो और साथ में अपने टाइम को मैनेजमेंट करो कि हमारे पास 2 महीने हैं तो इसमें हम सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में एक विषय को ना पढ़े, आप विषयों को बांट कर चलें। थोड़ा विषय पढ़े, थोड़ा विषय पढ़े, थोड़ा, मतलब एक दिन में आप 3 से 4 विषयों को तो कवर करें ही टाइम को देकर। उससे क्या होगा कि आपका टाइम कवर हो जाएगा। आप ये चाहो तो जो 7 विषय हैं, 6 इधर, एक 7 विषय, तो इन विषयों को डिवाइड कर सकते हो कि आज 3 विषय इजी के साथ टफ और कल 3 विषय अल्टरनेट बेस पे स्टडी कर सकते हो। और डेफिनेटली मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आपका ज़रूर ही ये एग्ज़ाम सभी का क्लियर हो। वैसे सभी का तो हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी है इधर 72 पद के लिए और इधर 767 पद, इधर 24 पद के लिए ही कंपटीशन है। और इतने ही बच्चों की भर्तियाँ होगी और इतने ही बच्चों को लिए जाएंगे। जो बाकी बच जाएंगे उनके लिए तो बेरोजगारी वाला एक शब्द रह जाएगा, लेकिन उनके लिए भी कुछ नए प्रयास हम हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। तो मैंने छोटी सी स्टडीज़ बताई वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के संबंध में। इनको दीवारों पर पहले तो चिपका लो कि मुझे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिसको बनना है वो लिख ले, मुझे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बनना है। किसी को पता है कि मुझे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तैयार कर लो। तो इस तरह से आप अपने गोल को लिख लो। लिखने के बाद नींद नहीं आना चाहिए, समय पे उठ जाओ, मेहनत में लग जाओ, अपनी एक प्लान बनाओ। आपको जो आ रहा है उसकी और मेहनत करो, जो नहीं आता है उसके ऊपर स्टडी बनाओ, ग्रुप स्टडी करो और ग्रुप स्टडी के साथ भिड़ जाओ। दोस्तों, कृषि में हम और क्लासेस लेंगे ही, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें हम गाइड करेंगे ही। तो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय किसान।